कौन मंत्री? आपको पता ही है कौन है। या कमलेश? फिर शांति अमन ने क्यों पूछा, उसने पूछा जाएगा। फिर शांति अमन ने क्यों पूछा, उसने पूछा जाएगा। फिर शांति अमन ने क्यों पूछा, उसने पूछा जाएगा। बाहर का के बेरा कौन आए जे बोले बेरा पाटे है। पाछा गया था नीतीश जी का छोरा, पाछा गया था नीतीश जी का छोरा, पाछा गया था नीतीश जी का छोरा। दिल्ली कोठी मिल जाएगी, राजस्थान से एमपी बन गए। अभी बोला तेरी थाली पैटरी का तो थाला पैट रहा है भाई। शायद तो हम भी नहीं सोचो जेपी गोगल क्यों ला रहा है कि अच्छा होता कुलदीप बिश्नोई बन जाता। क्या है कुलदीप बिश्नोई? हाँ, कुलदीप से क्या लड़ाई है ऐसे गद्दारों से? तो कौन कर गया? ये गद्दार है जिसका नाम तो गद्दार ले लगा। मैं कहने लग रहा हूँ, हमारा आह्वान ये है कि ये गलत कानून है और 4 साल के लिए फौज में अस्थायी भर्ती नहीं होनी चाहिए। ये इजराइल नहीं है, ये भारतवर्ष है। यहाँ की पॉपुलेशन दुनिया में दूसरे नंबर पर है। तो हमारा नौजवान, हमारे किसान और मजदूर के घर में बच्चा पैदा होता ही एक ही बात कहता है, जब स्कूल में चला जाता है मास्टर पूछते थे तो क्या करेगा? बोला फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करूँगा। अजो कैसे कहाँ से करेगा 4 साल में? हमारे देश के नौजवान को, भविष्य को अंधेरे में लाने का काम किया, उनके स्वाभिमान को चुनौती देने का काम किया और दूसरे देशों के राह पर चल करके अपना वो काम ना कर दे ये सरकार। जैसे बोला कौवा चले हंस की चाल, अपनी चाल भी खो बैठा। जैसे कृषि कानून 1 वर्ष 3 महीने सरकार कहती रही अच्छे हैं अच्छे हैं, आखिरी में प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांग करके पीछा छुटवाया। ऐसे ही अग्निपथ योजना जो है ये गलत है। पूरा भारत का विपक्ष, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया, राहुल जी, प्रियंका जी और हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान जी के आह्वान पर हम यहाँ बैठे हैं और एक लड़ाई है और उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जब तक ये अग्निपथ योजना वापिस नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी नौजवानों के 1 इंच पीछे नहीं हटेगी, इनके साथ लड़ाई लड़ेगी। नहीं, हमारा धरना है 11 बजे सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक। हम इस सरकार को सांकेतिक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आप ये वापस लो, जो आपने कानून लाया है इसको वापस। नहीं, कमज़ोर नहीं है ये लड़ाई। इस तरह की है जो सेकंड फेज के हमारे नेता थे उनके लिए हम लड़ाई लड़ने आए हैं। कभी वो ये ना कहते कि हमारे बुजुर्गों ने हमारा साथ नहीं दिया। जब मैं जो कुछ भी हूँ आज, ये कलायत इलाका हरियाणा प्रदेश के नौजवानों की वजह से, क्योंकि मैंने मेरी राजनीति छात्र जीवन से, यूथ से राजनीति शुरू की थी और इस प्रदेश का मैं पहला आदमी हूँ जो एक नौजवानों के बीच में से निकल के केंद्र में मंत्री बना था। तो आज मेरा भी फर्ज बनता है कि नौजवानों के ऊपर इस तरीके से ये गलत कानून थोपने का जो केंद्र की सरकार प्रयास कर रही है, तो मैंने और मेरी उम्र के सभी साथियों ने और मुझसे बड़े ने, मेरे बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्ग बैठे पीछे, साधु राम जी, दूसरे लोग, तो हमने निर्णय लिया कि हम लड़ाई लड़ेंगे नौजवानों की। कौन सा गुट है? पड़ोस में भी तो रहते हैं ना। कौन है पड़ोस में? कैथल में रहते हैं। कैथल में मैं रहूँ? हाँ जी, मैं रहता हूँ कैथल में। नए सांसद आए हैं डांड रोड पर। फिर अच्छी बात है, उनको चंडीगढ़ दिल्ली कोठी मिल जाएगी, राजस्थान से एमपी बन गए, अच्छी बात है, उनको मुबारक हो। आवाज़ है आपके जो पड़ोसी, वो यहाँ इस इलाके से उठाएंगे सैनिकों की, गुजरात से? वो तो देखो मेंबर पार्लियामेंट तो राजस्थान से हैं, वो राजस्थान से उठाएंगे, हरियाणा की धरती में पैदा हुए, यहाँ से भी उठाएंगे। या ऐसे नहीं लड़ते हम, वो तो घर में लड़ाई हो उसके तारे कहते नहीं। सत्ता पक्ष के लोग चर्चा करते हैं ना जी कि ये तो गुटों में विभाजित हैं। सत्ता पक्ष वाले हम तो गुटा में तो क्या में विभाजित है, कोई नहीं। वो कह रहे नहीं बोला तेरी थाली पैटरी का तो थाला पैट रहा है। सत्ता पक्ष से तो पल्ले कुछ है नहीं। उनको कहने के लिए क्या है? कांग्रेस एक ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है कांग्रेस पार्टी, उसके अध्यक्ष हरियाणा में चौधरी उदयभान और नेता प्रतिपक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा प्रदेश के इकलौते सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा। हरियाणा में कोई गुट नहीं है भाई। शायद तो हम भी नहीं सोचो जेपी गोगल क्यों ला रहा है। मैं ही आँख का ऑपरेशन करवा रखा था और उस वक्त मैंने ऑपरेशन करवाए होने शायद 4 या 5 दिन हुए थे। आप कोई नुमाइंदा वगैरह भी नजर नहीं आया? सारी कलायत मेरा तो नुमाइंदा है और मैं इनका नुमाइंदा हूँ। यहाँ और किसी के पल्ले कुछ नहीं है। ये जो आज ठेकेदार है, जच्चा बच्चा, ये सब कुछ नहीं है। यहाँ का नुमाइंदा जयप्रकाश है। जिस धरती पर बैठा हूँ ना, जयप्रकाश की राजनीति करने से पहले यहाँ तो नरवाना से चेयरमैन बनने आते थे। लैंड मॉर्गेज बैंक का चेयरमैन भी उसी परिवार का होता था, सुबह और कहेगा। कोऑपरेटिव बैंक का भी उसी परिवार से था और ब्लॉक समिति का चेयरमैन भी उसी परिवार का था। और जब जयप्रकाश ने थोड़ी सी राजनीति ली और पहली बार 1990 में जब मैं 89 में एमपी बना, उसके बाद यहाँ पर स्थानीय लोगों ने राजनीति शुरू की है।
ये हमारा और मेरे साथियों का संघर्ष है। उसके बाद इन परिवारों को नज़दीक नहीं लगने दिया। यहाँ एक परिवार की राजनीति नहीं चलती, कलायत में मडाड की राजनीति चलेगी। कपिल मुनि की धरती में जो लोग पैदा हुए हैं उन्हीं की राजनीति चलेगी। बाहर वाला के मांगे हुए बाहर का के बेरा कौन आए जे बोले बेरा पाटे है। पाछा गया था नहीं तेज जी का छोरा, सबक सिखा दिया, नहीं जमानत जब्त करा दी। और किसी का जिक्र हो रहा है जियो यार बैठे है इलाका। चेयरमैन की बात करें, रणदीप सुरजेवाला पर आप निशाना साध रहे हैं। नहीं रणदीप का तो कोई नाम में नहीं आया, उसका करता है क्या? ये तो उस वक्त बच्चा था ना। रणदीप तो उस वक्त राजनीति में नहीं था। जब पुराने जमाने की बात करें, मैं 89-90 की तो आगू रह रहा है कि और सारे संगठित हो गए या सारी कांग्रेस बैठी है। देख ले भाई, हमारे तो न्यारा इस इलाके में कोर कांग्रेस, ये तो बताए दो कैथल जिले में वो तूरे का है कौन यार? वो यहाँ का कहाँ का है बोले हो? राजेश अमृतसर वो बेचारा पार्टी का कार्य करता है, उसका काम है नरवाना में करेगा, वो भी हमारे साथ है। कोई बात को नहीं, काम का तो कर लेते कौन रोका है? तेजी का छोरा करे नहीं करता। प्रधान जी, लंबे अरसे से कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं हुआ, क्या हो गया? 15 दिन में ब्लॉक प्रेसिडेंट मिल जाएंगे, 1 महीने में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिल जाएगा। नया चौधरी उदयभान के नाम से आपने अध्यक्ष मिल ही गया है, और ऐसा अध्यक्ष मिल गया हरियाणा को जिसने आज तक अपना जीवन, उसने नहीं उसके दादा ने 1952 में कई लोगों के मैंने बयान पढ़े हैं बेहुदे कि अच्छा होता कुलदीप बिश्नोई बन जाता। क्या है कुलदीप बिश्नोई? क्या है कुलदीप बिश्नोई? क्या संघर्ष है उसका? उदयभान का संघर्ष है। उदयभान के दादा 1952 में पहली बार होडल ब्लॉक इसके म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन रहे। आर्ट का काम करते थे, कारोबारी हैं, व्यापारी हैं। इनके उदयभान के पिताजी 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। कुलदीप का तो बाबू बना भी कौन था जो 1967 में इसका बाबू सरकार बनाने में था। और अब ये कहना, अरे भाई साधारण किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, अनुसूचित जनजाति से संबंध रखता है, लेकिन स्वाभिमानी है, गैरतमंद है। लड़ाई लड़ी है, 4 बार का MP है, MLA है। मैं MP था, केंद्र में मंत्री था। ये हमारे साथ MLA था और करीफको का 1990 में चेयरमैन था। ये जो लोग अब पैदा हुए ये भी उसका मुकाबला करना चाह रहे हैं। कहाँ कुलदीप से क्या लड़ाई है ऐसे गद्दारों से? तो कौन कर गया फिर? ये गद्दार है जिसका नाम तो गद्दार ले लग गया। मैं कहने लग रहा हूँ तो बिक गए, जिन्होंने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को बेच दिया। तो ये तो पहले पता होना चाहिए था ना जी कांग्रेस। अच्छा, न्यू बेरा पाठक इस्तीफा दे के फिर अंधा कांग्रेस छोड़ करके फिर खिलाफ वोट देता। राज्यसभा का जब चुनाव चल रहा था वो अंतरात्मा की आवाज को उजागर कर रहे थे। कह तो दिया था हुड्डा साहब ने, जो किसी की आत्मा मर रही हो तुम्हारा के इलाज है। हुड्डा साहब ने कह दिया था अगर अंतरात्मा कांग्रेस में नहीं पार्टी छोड़ दो। तो शिकस्त तो कांग्रेस को मिली ना प्रधान? नहीं, कांग्रेस को कोई शिकस्त नहीं आ रही। कांग्रेस अजय माकन कोर्ट में जीतेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना सरकार का दुरुपयोग करके सरकार का ये जीते, वरना इनकी जीत नहीं है। अभी देखना पेटिशन होगा, क्योंकि एक वोट कांग्रेस का, इस भारतीय जनता पार्टी का कैंसिल है। वो जैसे बक्सा होता है ना, ये आप लोग भी एजेंट रहे होंगे, अगर कोई मोहर जब मोहर लगती थी इसके दाएं बाएं लग जाती थी, कैंसिल होता था कि नहीं? वो यहाँ लग रही है बक्से से बाहर। हरियाणा की राजनीति हम जीतेंगे। आप कोर्ट में जाते रहेंगे, कार्यकाल पूरा हो जाएगा 6 साल का। भैया न्यू तो कार्य का लड़ाई है, तो पॉलिटिक्स है। अब लोगों की न्यू तो बेरा पट गया, कौन किसका लाल, कौन सा गोपाल, कौन सा गद्दार, कौन सा ईमानदार, पता लग गया ना लोगों ने। प्रधान जी, पैन तो सब भी चेंज हुआ है। जब आप भी राज्यसभा तब वोटिंग कर रहे थे पिछली बार भी, आप MLA थे उस टाइम में। फिर मैं कौन सा RO था? रिटर्निंग अफसर था। तो रिटर्निंग अफसर था, जेल बदल गया। मैं रिटर्निंग अफसर था, मैं तो विपक्ष का आदमी था। बोला कैथल छोड़िया जींद में रहूंगा भाई, कलायत का हूँ, कलायत रहूंगा। ये जो मिनिस्टर है इसकी जिम्मेवारी है, ये दोषी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि 3 वर्ष में BJP JJP का एक नेता कपिल मुनि की धरती पर आकर के मेरे से बहस करे, वो ये बताए सिवाय कमीशन से, चाहे दारू में कमीशन था, चाहे रजिस्ट्रिया में कमीशन था, चाहे गाँव में गाड़ बनाए नहीं सरपंचा का कमीशन था, चाहे नहर बनाने में कमीशन था, चाहे नौकरी बेचने का सौदा था, वो करे और कुछ नहीं करा। डेवलपमेंट की तो जयप्रकाश ने उसके साथियों ने की, हुड्डा साहब से करवाई है। हमने किया है जो कुछ यहाँ किया, बाकी किसी का कुछ नहीं। तो ये रोका क्यों नहीं जयप्रकाश? अरे यार तुम तो मेरी आँख खराब करवाना चाहते हैं क्या? तूने भेज रखा क्या पड़ोसिया ने? मैंने ऑपरेशन करवाया भैया,
आज भी पसीना देखो कैसे तड़ तड़ पड़ रहा है। मैं गोगल लगाने वाला आदमी हूँ, मैं चेहरा छुपा के आने वाला आदमी हूँ तारे नेताओं की तरह। तो अभी करवाए ना प्रधान जी, ना 1 महीना हो गया, नहीं फिर 1 महीने से पहले भी तो ना 1 महीना पहले भी हुई ना है। 1 महीना पहले धरना था, याद कर ले तुम। जी। आज तुम्हें उड़ा बोलने लग रहा था। आज तो इसका टेलीफोन आया था, मैं कहा भाई मैं अस्पताल से आया हूँ अभी, मैंने ऑपरेशन करा। और जैसे ही मुझे चलने की इजाज़त मिली, मैं सबसे पहले शेखर की दुकान पे गया, मैं सबके मिल के आया हूँ, पप्पू के पेट्रोल पंप पे गया हूँ। फिर मंत्री जो कहते हैं शांति एक लाए थे, मैं अब तो कौन मंत्री? आपको पता ही है कौन है। या कमलेश? फिर शांति मन ने क्यों पूछा? उसने पूछा जाके, अगर तेरा उसे का मन में बात है तो जाके पूछा, शांति है तो। ये लगता है ना जी जो अबे बैठा हूँ लड़ाई लड़ने के लिए। विलम्ब से है ना, नहीं, अभी शुरू हुई है लड़ाई, विलम्ब नहीं है। तो कैसे चलेगी लड़ाई? लड़ाई भयंकर रूप धारण करेगी अगर जो हमसे टकराएगा। एक नारा था ना जब मैं ग्रीन ब्रिगेड बनाई थी, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। युवाओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं जी, सड़कों पर लड़ूंगा, मांग को लेकर। लड़ूंगा। हम बैठे करो, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार करो, हम तैयार हैं। युवाओं के, हम किसान के लिए लड़ाई लड़ी। ये ठीक था कि किसान संगठन अपनी लड़ाई आप लड़ रहे थे, हम उनके पीछे थे। आज भी युवाओं के साथ ज्यादती होगी, कांग्रेस पार्टी जयप्रकाश मुखर होकर के लड़ेंगे। जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया उनमें क्या रहेगा आपका? विड्रॉ करवाएंगे, विड्रॉ करवाएंगे। प्रधान जी ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਦਮਪੁਰ ਵਾਲੀ चुनाव लड़ रहे नहीं, हो। ऐसा है, मैं लड़वाऊंगा, मैं इंचार्ज हूँ, मैं लड़ता नहीं हूँ, मैं लड़वाऊंगा। और गरीब का बेटा चुनाव लड़ेगा, गरीब का बेटा। जयप्रकाश तो पुरानी आदमपुर की याद तो नहीं आ रही जी। ना कलायत नहीं छोड़ता मैं।